किसी भी समाज और संस्कृति में उसकी अगर जड़ें हिल जाए, उसकी भाषा ही ना हो तो वो जड़ें टूट ही जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जिस सनातन संस्कृति का, जिस हिंदू धर्म की जड़ें ही संस्कृति है, संस्कृत भाषा की मैं बात कर रहा हूं, और उस संस्कृत भाषा की मर्यादा ही ना हो और उसको सरकार के द्वारा पूरी मारने की व्यवस्था अगर कर दी गई हो, तो हम उन विदेशियों पे, उन अंग्रेजों पे क्या आरोप लगाएंगे। मैं हूं चंदन कश्यप और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। अभी हम जहां खड़े हैं, लखीसराय जिले का बरहिया प्रखंड है ये, और हमारे पीछे जो आप तस्वीरें में विद्यालय देख रहे हैं, ये श्री लक्ष्मण जी संस्कृत महाविद्यालय है, जो लखीसराय जिले का इकलौता महाविद्यालय है। और आगे हम इस पे बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ की आपको थोड़ी तस्वीर भी दिखा दें कि ये जंगल में बसा हुआ महाविद्यालय नहीं है। ये विद्यालय ऑन रोड पे है और इसका लोकेशन मैं आपको दिखाऊं, सामने 10 कदम की दूरी पे लोहिया चौक है बरहिया का, और इधर जब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो यहाँ पे बरहिया स्टेशन है, जहां बड़ी बड़ी एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां रुकती है। और बरहिया स्टेशन हमेशा से नाम इसका चलता रहा है अलग अलग चीजों में। यहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जो बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के कहे जाते हैं। यहां से लखीसराय विधानसभा से 20वां चौथा उनका टर्म है, विधायक हैं बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा जी। यहां से दूसरी बार सांसद बने हैं। उस समय बीजेपी के साथ जदयू की गठबंधन थी और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुंगेर लोकसभा के सांसद हैं। तब हमारा सवाल उठता है कि क्या भाषण में हम सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाएंगे, क्या उससे ये हिंदू संस्कृति बचेगी? पूरे बिहार में आपको जानकारी दें, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, एक विश्वविद्यालय पूरे बिहार में संस्कृत का है। तब सवाल उठता है सरकार पे कि क्या संस्कृत को सरकार ही खत्म कर देना चाह रही है, और हम आरोप लगाते हैं अंग्रेजों पे। आगे हम आपको बात करवाते हैं यहाँ के प्राचार्य जो हैं, पूर्व प्राचार्य, उनसे हम आपको बात करवाते हैं और जानेंगे इस महाविद्यालय की आखिर आज तक 1982 में स्थापना हुई और अभी तक 2023 तक क्यों नहीं मान्यताएं मिले। हमारे साथ हैं श्री लक्ष्मण जी संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र पाठक। जी हाँ, संस्कृत से पीएचडी उस समय किए हुए महेंद्र पाठक महाशय हमारे साथ हैं। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे साथ संस्कृत में पीएचडी किए हुए हमारे महाशय साथ हैं। आप बताएं कॉलेज के बारे में, यहाँ के महाविद्यालय। यहाँ के महाविद्यालय 1982 में स्थापना क्या हुआ है जी, और 84 में यहाँ सब स्टाफ थे जी, और विद्यार्थी भी रहता था, भोजन बनाता था, खाता था, यहीं पढ़ता था। छात्रावास की व्यवस्था भी थी। छात्रावास की व्यवस्था थी जी, छात्रावास की व्यवस्था थी और लोग यहाँ रहते थे, बनाते खाते थे, पढ़ते थे, दिन पढ़ते थे। लेकिन जब सरकार जो है 87 के बाद संबंधन गड़बड़ा दिया, तब धीरे धीरे जो है विद्यार्थी की संख्या जो है घटने लगा और स्टाफ में भी। कितने स्टाफ थे? सब मिला के 20 स्टाफ थे हम लोग। 20 स्टाफ थे। इसमें पढ़ाने, संस्कृत पढ़ाने वाले कितने थे? संस्कृत पढ़ाने वाले 6 थे। 6 थे। बाकी सब और भी कार्य के, और कोई हिंदी पढ़ाने वाले थे, कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाले थे, कोई इतिहास पढ़ाने वाले थे। यानी इस महाविद्यालय में सिर्फ संस्कृत की ही पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं, सब। किस किस विषय की होती थी? इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, इतने विषयों की पढ़ाई यहाँ होती थी। और मैथ की, यानी गणित की भी पढ़ाई होती। जी हाँ। आखिर क्या ऐसा हुआ कि इसको 1982 से 2023 ये चल रहा है, 40 साल बीत चुका है इसका, लगभग 40 साल से ऊपर अब होने जा रहा है। क्या आखिर रहा कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दी? और जनप्रतिनिधियों के बारे में भी आपने बताया। जनप्रतिनिधि कभी ध्यान नहीं दिए। जब हार पार के अगला चुनाव में उनसे मिलने हम गए,
तब कहेंगे ठीक है पंडित जी इस बार चुनाव जितने दीजिए। किनसे मुलाकात हुई? ललन बाबू के कार्यकर्ता से। अच्छा। तब वो कहेंगे ठीक है हम उनसे कहते हैं तो ये चुनाव जितने दीजिए तो हम सब भवन बनवा देंगे। जी। चुनाव जब जीत गए तो जगदम्बा स्थान जब वो आए तो वहाँ जाके हम उनसे मिलने के लिए गए तो कहेंगे एप्लीकेशन दीजिए। जी। तो फिर हम एप्लीकेशन लिख के ले गए थे तो उनको एप्लीकेशन हम सबूत कर दिए। जी। उसके बाद फिर दोबारा उनसे पता किए कि भाई अब क्या बनेगा तो कहेंगे कि अप्रैल में जो है सही फंड आएगा हम इसको बना देंगे। जी। जब अप्रैल में फिर मिला गया तो कहेंगे कि अब कोरोना हो गया अब जो है सो अभी नहीं बनेगा, फंड बंद हो गया है, अब आएगा तब बनेगा। और अभी तक कोई फंड नहीं आया, न कोई मकान भवन तैयारी हुई। तो सांसद जी से आपने आवेदन भी दिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। विधायक यहाँ के चौथे टर्म में है, उनसे कुछ इस पे बात हुई है आपकी? उनसे एक बार गए, कहेंगे हमको यूनिवर्सिटी कुछ कहेगा तब हम कुछ करेंगे। अब विधायक यहाँ के विधायक हैं वो, पर जनप्रतिनिधि हैं वो, तो उन यूनिवर्सिटी को कहेंगे हमारे यहाँ संस्कृत कॉलेज है इसको आप कुछ कीजिए। उल्टे कहते थे कि नहीं हम ही को यूनिवर्सिटी कुछ कहेगा। तो भला बताइए, तो उल्टा बड़ा क्या उनसे कहते हैं। उनके पास तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े गणमान्य पद पे थे, उनके पास तो पावर था कि वो कर सकते थे। विधायक हैं वो, तो उन कहेंगे हमारे क्षेत्र में संस्कृत कॉलेज है इस पर यूनिवर्सिटी को कहेंगे मिलेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। तो उल्टे कहते थे हम ही को यूनिवर्सिटी कहेगा तब हम कुछ करेंगे। तो यूनिवर्सिटी को क्या कहेगा, यूनिवर्सिटी क्या ले देना है, जरूरत है उनको और कहेगा यूनिवर्सिटी क्या कहेगा, यूनिवर्सिटी से नहीं कुछ कहा। साहब इस पे मैं क्या कहूँ, पूर्व प्राचार्य जी ने कहा ही। हमारे साथ जो वर्तमान प्राचार्य हैं डॉक्टर रामरूप दास जी, उनसे बातें करते हैं जो अभी पदभार संभाले हैं। आप कब पदभार संभाले? 1 मार्च 1923 को। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है इस जर्जर भवन और यहाँ कुछ पढ़ाई हो, इस पे आपकी क्या आगे की योजनाएं हैं? सबसे पहले तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए न्यास की आवश्यकता होती है जी। जिसको हम कमेटी कहते हैं इंग्लिश में जी। तो विश्वविद्यालय से तो अभी संबंधन नहीं है, तो विश्वविद्यालय के अतिथि तो नहीं हो सकेगा, लेकिन लोकल समिति बनाने का प्रयास मैं करूँगा। उसके लिए नोटिस निकालता हूँ, 5-6 लोगों का कमेटी बनाएंगे। उसके बाद फिर महाविद्यालय का जो कार्य है उसको लेके आगे चलेंगे। आगे हम अपने जो सांसद महोदय हैं ललन बाबू, उनसे भी मिलेंगे। इससे पूर्व अपने जो अध्यक्ष हैं दीपक जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी का, उनसे हम कहे थे कि भाई साहब अपने विधायक जी के पास जो है एक लाइब्रेरी बनाने का फंड होता है, तो लाइब्रेरी आप बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप एप्लीकेशन दीजिए, आवेदन दीजिए, हम उसको करवा देंगे। तो अभी तक हम आवेदन नहीं दिए हैं। सबसे पहले हम कमेटी गठित कर लें, उसके बाद किसी को हम आवेदन करेंगे। चूँकि मेरे पास कमेटी नहीं रहेगा तो मेरे पास कोई बल नहीं रहेगा। कमेटी के आधार पर भी ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले 1 आध महीना का अंदर मैं समिति का गठन करता हूं, और समिति गठन करने के बाद जो विधि सम्मत होगा काम, उसके लिए मैं भवन के लिए, विद्यालय के फर्नीचर के लिए, पुस्तक के लिए, अपने गांव के जो गणमान्य लोग हैं बहुत सारे, या जो बढ़िया गांव है यहाँ बहुत सारे लोग संस्कृत से प्रभावित हैं, और हमको लगता है कि जिनके पास जाएंगे निश्चित रूप से कुछ न कुछ डोनेट जरूर करेंगे, दान जरूर करेंगे। चाहे 10,000 का पुस्तक हो, 1-2 कुर्सी हो, 1-2 टेबल हो। इस तरह से जो अपने बढ़िया के गणमान्य लोग हैं उनके पास अपने पूर्व प्राचार्य रहेंगे, और समिति के जो सदस्य होंगे उनके साथ मैं उनसे मिलूँगा और उनसे आग्रह करूँगा। आशा है बढ़िया के लोग हमें जरूर सहयोग करें। यहाँ के लोग शुरू से दानी रहे हैं। आज यह महाविद्यालय भी है तो बढ़िया के ही पूर्वजों का देन है। यहाँ पर यदि जमीन भवन नहीं रहता तो यह विद्यालय कहाँ से रहता, महाविद्यालय। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का सहयोग लेकर के मैं महाविद्यालय को बढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। बढ़िया के लोग भले अलग अलग कारणों से इस
बरहिया भूमि की बदनामी होती रही हो, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, एक से एक दान देने वाले लोग हुए हैं यहाँ, एक से एक लोग, बरहिया के ही लोग अगर जिस दिन चाह ले तो ऐसे ऐसे जगहों पे बैठे हैं कि वो ही चाहे तो ये महाविद्यालय बन जाएगा। खैर, उस पे बात हम अलग से फिर किसी और दिन करेंगे। हमारे साथ बड़े बाबू हैं इस महाविद्यालय के, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये निःशुल्क 1982 से 2023 ये चल रहा है, 40 साल ऊपर हो गए, 1 रुपया लिए बिना ये सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे? हम तो यही कहना है कि हमको बहुत, जिस समय खुला था उस समय हौसला बढ़ा था कि हमको कि हम अथी डोनेट भी किए हैं, ऐसी बात की नहीं है कि कॉलेज पढ़े, बाल बच्चा पढ़े, बहुत मेहनत करके लड़का जुटाए थे। और उसके बाद प्रोफेसर साहब, अच्छा प्रोफेसर साहब थे कि यहाँ माहौल अच्छा बन गया था। इस सरकार जगन्नाथ मिश्रा जी थे उस वक्त, उस समय कॉलेज मानिए कि हो ही गया था, खाली शनिचर दिन पड़ गया था, इसलिए बोले कि आज नहीं करेंगे, शनिचर को क्या करेंगे, सोमवार को हम आपको कर देंगे। पतरा देख रहे थे क्या? हाँ, वही देखे, शनिचर को क्या वो सोमवार को करेंगे। शनिचर के रात उनका सरकार गिर गया, और उसके बाद लालू प्रसाद आए, उसके बाद तो ब्राह्मण का कोई देखने वाले नहीं कोई है। इनका सीधा आरोप है कि जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे। भाई ब्राह्मण है तो पतरा देखेंगे ही। उन्होंने पतरा देख करके इनको शनिवार को नहीं सोमवार को शुभ मुहूर्त निकाला मान्यता देने की इस महाविद्यालय श्री लक्ष्मण जी संस्कृत महाविद्यालय बरहिया को, लेकिन वो दिन कुछ और था, शनि उन पे व्याप गए और उनकी सरकार गिर गई, और फिर आए लालू प्रसाद जी आए। वो तो लाठी पिलावन तेल पिलावन करते रह गए, संस्कृत को पीछे ढकलते चले गए। नीतीश कुमार जी तो विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं, वो तो अगर करना चाहते थे तब तो होता नहीं। कोई संस्कृत पर देखना ही नहीं चाहते हैं कि वो लालू यादव जी का मुट्ठी भर कहते थे, ये चुटकी भर करते हैं कि, और इसी कारण की कहा है कॉलेज या संस्कृत जो बाभन जो लोग हैं कि संस्कृत खाली बाभन है, बाभन कॉलेज में है, सो बात नहीं है, सब जात थे। तो ऐसा थोड़ी था, उस समय भी बाभन ही और भूमियार और ब्राह्मण ही थोड़ी संस्कृत पढ़ते थे। ना निचली मीडिया उनका माइंड में था कि ब्राह्मण और अथी का एक चीज है संस्कृत, जो बाभन ब्राह्मण का है, बाकी एक नहीं है। सो बात गलत है, सब जाति इसमें भर्ती थे। कालिदास ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन प्रकांड विद्वान थे। तो ऐसी बात नहीं है, जो भी रहे हों, लालू प्रसाद यादव रहे हों, नीतीश कुमार जी रहे हों, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, अब मैं आपको थोड़ा सा, और भी हमारे साथ हैं क्लर्क यहाँ पे हैं, महाशय से इनसे भी जानेंगे, ये अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मधुकांत पाठक हुआ, हम यहाँ 2005 से कार्यरत हैं, और यहाँ बिल्डिंग बहुत स्थिति दयनीय है, जर्जर स्थिति में है। सांसद और विधायक महोदय से इसको मरम्मत का मांग करते हैं। सांसद और विधायक साहब से क्लर्क साहब, क्योंकि पैसा इन्हीं को संभालना होता है, तो इनका बस वही है कि भाई पैसा आप लोग दें ताकि इसका जीर्णोद्धार फिर से हो पाए। हमारे साथ लाइब्रेरी जो यहाँ पहले था, उस लाइब्रेरी को यहाँ पे हमारे युवा भाई देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? श्वेतांग सौरभ। श्वेतांग, कब से आप जुड़े हैं? 2018 से। किताबें हैं कुछ बची? किताबें तो गल गई। गल गई? पहले था, जब से ज्वाइन किए हैं तब से नहीं। किताबें गल गई, क्यों गली? अब दिखाते हैं, पूर्व प्राचार्य महोदय के साथ चल के आपको भवन अब दिखाते हैं कि इस भवन की स्थिति क्या है। 2 दिन पहले मैं जब यहाँ निरीक्षण के लिए आया था, तो हमारे साथी आपको दिखाएंगे, इसके छत को थोड़ा दिखाएं। ये छत मेरे सामने 2 दिन पहले आने पे गिरा था। जैसे ही हम लोग दरवाजा खोलने के बाद अंदर आ रहे थे तो ये छत गिर गया था। बाकी सामने आपको स्थिति, आप अलमीरा को देख लीजिए, पूरा
दिया खा चुका है, ये मिट्टी खा चुकी है इसको, और ये खुद बयां कर रही है। इसकी दीवारें, एक एक ईंट मैं आपको दिखाऊं तो एक एक ईंटें यहां की कह रही है, चीख के चिल्ला के, कि साहब कभी हमारे तरफ भी तो नजर देख लीजिए। आप ऊपर छत को देखें, ये चू रहा है। हम किस मंदिर को बना करके उसमें भगवान को बिठा के क्या पूजेंगे, जब हम उस आराध्य को, उस संस्कृत की मंत्र के उच्चारण से हम उनका उद्घोष ही नहीं कर पाएंगे, तो हम कहां से उस आराध्य को, जिस श्री राम को पूज रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, उनको कहां से हम प्रसन्न कर पाएंगे। देखिए स्थिति, ये देखिए दीवारें टूट चुकी है, ये कभी भी यहां से अलग हो जाएगा। आप देखिए सीलन, वहां देखिए पानी से भरा हुआ। गोदरेज देखिए आप, ये सड़ चुका है नीचे इसका, ये कभी भी ये नीचे इसका ये टूट जाएगा, गिर जाएगा। ये खिड़कियां आगे दिखा रहा हूं आपको, आप इसकी खिड़कियां देखिए, ये देखिए ये टूट चुका है, दोनों भाग इसका टूट करके अलग हो चुका है। विकास की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझें कि मैं सिर्फ सरकार के आरोप की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिल्डिंग, भवन निर्माण शिक्षा विभाग में बहुत हुआ। पूरा भवन अभी सभी स्कूलों का बन के तैयार है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहां आप देखें, यहां किताबें भी रखी हुई है। आप दिखाएं, हमारे साथी दिखाएं, जो किताबें कह रहे थे गल गई, आप थोड़ा सा नजदीक आकर के इसको दिखाएं क्या स्थिति है। ये देखिए सहस्त्र गीता है। अब देखिए इस पुस्तकों की क्या हाल। देखिए किस तरह दीमकें इसे खा गई है। आप देखें इसकी स्थिति, और न जाने कितनी पुस्तकें हैं यहाँ, मैं कितनी दिखाऊं आपको। आप देखें, देखें स्थिति देखें, पूरी दीमक खा गई इस किताबों को। सिर्फ और सिर्फ आप छत देखेंगे तो पूरा ये छत पानी से गिर रहा है, जिसके कारण यहाँ की किताबें भी सड़ गई। आगे भी इसके अंदर जमीन है, 10 कट्ठा ये पूरा प्लॉट है, 10 कट्ठा ये पूरा है, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत संस्कृत महाविद्यालय बन के तैयार हो सकता है। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, देश में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां 2024 में चुनाव आने वाला है, फिर से आराध्य राम का नारा लगेगा, अयोध्या के नाम पे जय श्री राम का नारा लगेगा, और वहां से सिर्फ होगा कि वोट दें बीजेपी को, हिंदू सभी बहुल वोट दें, ब्राह्मण वोट दें। लेकिन साहब ये तो जो जड़ है, आप तो जड़ ही काट रहे हैं, फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको वोट देंगे लोग, जब आप जड़ ही काट देंगे। ज्ञान सबसे बड़ा है, ज्ञान कोई भी हो। नीतीश कुमार जी जिस तरह से पूरे बिहार में भवन निर्माण कराए हैं, उसी तरह से मेरा आग्रह है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सांसद महोदय जी, आपकी सरकार है अभी, आप 10 साल अब गुजार रहे हैं, अपना पूरा हो रहा है आपका, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। और विपक्ष में बैठे चौथे टर्म में 20वीं साल बिता रहे हैं लखीसराय के बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा जी। आप सबों से मैं चंदन कश्यप अनुरोध बस इतना ही कर रहा हूं। हमारे प्राचार्य दो यहाँ डॉक्टर की उपाधि PhD किए हुए संस्कृत से हैं। हमें ग्लानि भी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि लखीसराय ही नहीं, लखीसराय के आसपास में अगर सही बोल रहा हूं तो जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, कहीं भी महाविद्यालय संस्कृत का नहीं है। सिर्फ ये लखीसराय में जो जिंदा ये दिख रहा है, ये लोग जो देख रहे हैं, जो 40 साल
पूरा 1 रुपया लिए बिना यहाँ गुजार दिए। एक बार तो ध्यान दीजिए, इसका एक बार जीर्णोद्धार कर दीजिए ताकि कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ पाएं और वो फिर से सनातन की रक्षा कर पाएं। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।